अशोक की अस्थियां हैं। मुझे क्यों दे रहे हो? क्या करूं मैं इनका? तुम ही तो हो जिसे अशोक अपना कहता था। कुछ देर पहले तक अशोक एक जीता जागता इंसान था। अशोक जिसे जिंदगी से प्यार था, खुशियों से प्यार था, रंगों से प्यार था। अब वही अशोक मुट्ठी भर राख में बदल गया है। ले लो इसे। अशोक के जीते जी मैं समझ नहीं पाई कि मैं उसका क्या करूं। अब वो ही नहीं रहा तो इन अस्थियों को लेकर क्या करूंगी मैं? वैसे ये रंग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। प्रतिभा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? वो मैं क्या है कि वो रंग एकदम नया है ना, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना। चाय पियोगे? हाँ, लेकिन पानी थोड़ा कम, वो रंग फिसल जाएंगे ना, सॉरी, फैल जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं चाय के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, चाय। हाँ, चाय पीऊंगा। दीदी, इतना दर्द इतने दिनों तक दबाए रखना ठीक नहीं है। तुम पागल हो जाओगी ऐसे। दीदी कुछ तो बोलो। नहीं बोल सकती, कम से कम रो ही दो। प्लीज दीदी, ऐसे नहीं रहो। कुछ तो बोलो दीदी, मुझसे बातें करो प्लीज दीदी। आज तुम्हारे दिल में है जो भी है सब बाहर निकाल दो। ऐसे नहीं करो दीदी, प्लीज। दीदी बोलो। ये घर नहीं, जैसे कोई शमशान घाट बनकर रह गया है ना? जिसे देखो रो रहा है या फिर रोने की तैयारी में लगा हुआ है। कमाल है। मुझे तो लगता है बाजार जाके कुछ बॉटल्स खरीदना पड़ेगा आप लोगों के आंसू जमा करने के लिए। मजेदार स्ट्रॉबेरी संपत फार्म से, अनमोल आंसू संपत विला से। वाह, देखो मेरी बातों का आप लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे पता है। मगर यार हम लोग पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हंस सकते हम लोग पहले जैसे? हाँ, फॉर गॉड से कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। इस तरह चलता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा।
ठीक है, तुम लोगों को पागल होना है ना? मैं बता दूं ना पागल किसको बोलते हैं? इसकी वजह से, सब इसकी वजह से। तू क्या वहां पे रो रही है? चल इधर, रो लेने उसको। चल इधर, खड़ी रह यहाँ पे। It's okay. कभी कभी ना मुस्कुराना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इंसान अगर लगातार वही करने की कोशिश करे जो करने का उसका मन नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर उसे बहुत परेशान करता है। जब तुम किसी के बहुत करीब होते हो और अचानक उसकी डेथ हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि तुम क्यों जिंदा हो, वो क्यों नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई। मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वो, बल्कि शायद अकेले वो ही दोस्त थे मेरे। दोस्ती भी कमाल की चीज होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो दोस्ती रह जाती है। जब एक दोस्त बिछड़ता है तो लगता है जैसे अपने अंदर का अपना एक हिस्सा आपसे बिछड़ गया हो। तुम्हें अपने पापा के बारे में मालूम है ना? आपको कैसे पता? अभी जब मैं तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहा था तो तुम्हारी आंखों में एक गहरी उदासी नजर आ रही थी। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम उनके बारे में कोई बहुत ही भयंकर सच जानते हो। जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई तो मुझे लगा कि हमारी जिंदगियां यहीं रुक जाएंगी। दीवार पर लगी उस घड़ी की तरह जिसकी टिक टिक खत्म होते ही वो हमेशा के लिए एक खास समय पर आकर रुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सबकी जिंदगियां ठीक वैसे ही चलती रहीं जैसे चल रही थी। मेरी, तुम्हारी मां की, रमेश देवेचा की। जिंदगी और मौत के बारे में सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि मौत कितनी भी भयानक क्यों ना हो, जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं होती। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं अंकल? अशोक तो जा चुका है बेटा, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब कोई ना कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी मां किस्मत वाली थी। अपने आप को बिजी रखने के लिए उनके पास एक फार्म था, 5 बेटियां थी। लेकिन तुम्हें कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना कैसा अंकल? है ना मेरे पास क्या? मेरी बहनें।
क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इन सब चीजों से बाहर आना चाहती हूँ। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। जाओ अशोक, समा जाओ मिट्टी में, खिल उठो फूल बनकर, फैल जाओ पेड़ों की तरह, पंछी बन जाओ, उड़ने लगो दूर आसमान में। अरे लो पानी पियो। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। थैंक्स दीदी, मुझे तो लगा कि मैं अभी मरने वाली हूँ। ये जो तुम्हारी उम्र है ना लोलो, इसमें हर पल मरना पड़ता है, बस अगली ही पल फिर शान से जीने के लिए, एक नई वापसी के लिए। यही एक तरकीब है। जब भी लगे हाथों से सब चीज छूट रहा हो तो ऊपर देखना, आसमान की तरफ। वो वही है लोलो, वही है, बस देखने की जरूरत है। ओके?
कछुआ के बर्थडे पर जब तूफान आया हमें लगा बारिश रुकेगी ही नहीं, पर हमारी सोच कितनी गलत निकली। कुदरत भी हर कदम पर सरप्राइज देती है। जब लगता है कि मॉनसून शायद कभी खत्म ही ना हो, अचानक से पतझड़ आ जाता है। कुछ भी हमेशा से नहीं बना रहता, न खुशी ना ही उदासी। दीदी प्लीज, ये उदासी कम से कम इसे तो मेरे साथ रहने दो। अशोक के जाने के बाद यही एक चीज तो बची है मेरे पास, वो ट्रक आया और अशोक को मारकर चला गया। वो मुझे भी तो मार सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अशोक को ही मारा। मुझे क्यों नहीं दीदी, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि जहां मौत है वहां जिंदगी भी है। मौत एक सच्चाई है लोलो, तो जिंदगी उससे भी बड़ी सच्चाई है। इस पेड़ को देखो ना, कितना पुराना, मगर फिर भी जीना चाहता है। इसीलिए सारे पत्ते झड़ जाने के बाद फिर से नई कोपल आ जाती है हर नए मौसम में। जिंदगी पर भरोसा रखो लोलो, क्या पता नया मौसम अपने साथ क्या ले आए। आज का दिन बड़ा ही प्यारा बीता।